हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज भी हम लोग डीएलएड से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बहुत ही कम टाइम में। जो ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसके तहत हम लोग सोशल स्टडीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। डीएलएड का पेपर 27 फेब को होना था, अभी तक हो नहीं पाया, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि कभी भी आपका पेपर हो सकता है। अब आपको समय ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है, इसीलिए अभी से बिल्कुल फ्लो नहीं तोड़ना है, तैयारी करते रहना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। देखो भाई, सबसे पहले अगर अपन बात करें, पहला क्वेश्चन देखें तो वस्तु एवं सेवा कर की समीक्षा के अंतर्गत क्या रखा गया है। व्हाट हैज बीन केप्ट अंडर द परव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के अंडर सब कुछ नहीं आता है, बहुत सी चीजें हैं जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जैसे अल्कोहल को जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, ये सारी चीजों को जीएसटी से बाहर। लेकिन घी जो होता है, घी पैकेट वाला, देखो खुले घी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, खुला वाला जो घी मिलता है ना उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो डब्बे वाला या पैकेट वाला घी मिलता है ना, वो जो है वो जीएसटी के दायरे में आता है। साथ ही बटर, जो पैकेट वाला बटर होता है ना, पैक्ड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैक्ड, ये पैक्ड घी और बटर जो है ये जीएसटी के दायरे में आता है, ये याद रखना है आपको। जीएसटी की अगर अपन बात करें तो जीएसटी का एक काउंसिल बना है जिसको जीएसटी परिषद कहते हैं। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो है वो आर्टिकल है 279। भारत के संविधान में 101 नंबर का जो संशोधन है वो किया गया था। उस संशोधन को करने के बाद में जीएसटी को भारत में लागू किया गया था, ठीक है। जीएसटी के 4 दर होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 रेट्स हैं जीएसटी के, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो इसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे, मतलब कि भारत में जो कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी कौन है आपको बताना है। कैग को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की होती है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने जैसी, भारत के महान्यायवादी को हटाने जैसी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी, या फिर यूपीएससी आयोग के अध्यक्ष को हटाने जैसी। तो जिस तरीके से जज को उनके पद से हटाया जाता है, सेम वही प्रक्रिया होती है कैग को उनके पद से हटाने की। अभी फिलहाल भारत के कैग कौन बने हैं, मुझे ये बताओ। कैग का जो आर्टिकल है वो पूछा जाए तो बोलना आर्टिकल नंबर 148 से लेकर आर्टिकल नंबर 151 तक कैग का आर्टिकल, ठीक है, कैग का आर्टिकल होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश के द्वारा की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम होता है भारत में करप्शन से रिलेटेड मैटर्स को देखना। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से रिलेटेड मैटर को देखना इसका काम होता है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है प्रवीण श्रीवास्तव। क्या नाम है उनका, प्रवीण श्रीवास्तव, ठीक है। ये अध्यक्ष है, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखोगे। इस आयोग के गठन की सिफारिश संत नाम समिति ने करी थी। ये वही संत नाम समिति है जिस समिति के द्वारा भारत में सीबीआई को गठित करने की सिफारिश करी गई थी। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई। पीआईएल जानते हो ना, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं जिसको। ये पीआईएल जो है ये कौन से देश से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पीआईएल जो है, ये जो टर्म है, ये जो तरीका है, ये यूएस में उत्पत्ति हुई थी इसकी। लेकिन भारत में पीआईएल के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। भारत में पीआईएल के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, इनका नाम है पीएन भगवती। भारत में पीएन भगवती जो है वो पीआईएल के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के लिए गांधीवादी संविधान किसने लिखा था। हु हैज ऑथर्ड गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। ये किताब है, इस किताब को लिखा गया था किसके द्वारा, ये नाम पूछा जा रहा है। अरुणा असफ अली, अच्युत पटवर्धन, श्रीमन नारायण या फिर हुमायूं कबीर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमन नारायण अग्रवाल। इनके द्वारा ये लिखा गया था, ये थोड़ा सा याद रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। इनमें से भारतीय नौसेना की परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी कौन सी है। आईएनएस शिशुमार, आईएनएस शल्की, आईएनएस चक्र या आईएनएस सिंधुवीर। देखो अभी नौसेना, वायुसेना और थल सेना सबकी चर्चा बहुत
जोरों से चल रही है। तुम्हें हर एक सबमरीन का मतलब जो जो इंपॉर्टेंट सबमरीन है, वॉरशिप जो इंपॉर्टेंट, जैसे आईएनएस विक्रांत जो है हमारे पास जो शिप है नेवल शिप, आईएनएस विक्रांत के फीचर्स वगैरह देख लेना। भारत में जो मिसाइल्स है, जो ड्रोन्स हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, इनके नाम देख लेना। ठीक है, सबमरीन्स के नाम देख लेना। यहाँ पर ऐसी पनडुब्बी का नाम पूछा जा रहा है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, परमाणु ऊर्जा वाली है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा वाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस चक्र। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में कब शामिल किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज को देखो, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 42 नंबर का संशोधन हुआ था। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1976 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? 1976 इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कार्यकाल 5 साल या फिर 62 साल की उम्र तक, 6 साल या 65 साल की उम्र तक, 5 साल या 65 साल की उम्र तक, 6 साल या 62 साल की उम्र तक। इनमें से एक भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा 3 साल या 65 साल की उम्र तक। यानी कि या तो फिर वो 3 साल काम करेंगे, अगर 65 साल की उम्र उनकी नहीं हुई है तो पूरा 3 साल काम करेंगे, लेकिन बीच में ही अगर वो मान लो 1 साल 2 साल काम करते ही उनको 65 साल की उम्र हो गई तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। यानी 3 साल तक काम करेंगे या तो 65 साल की उम्र तक काम करेंगे। इनमें से किस विधानसभा को, इनमें से किस सभा को समाप्त किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? स्थगित नहीं कह रही हूं मैं, स्थगित नहीं कह रही हूं, खत्म किया जा सकता है कि हमें चाहिए ही नहीं। लोकसभा को तो नहीं किया जा सकता, लोकसभा तो चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। राज्यसभा भी कभी खत्म नहीं होगी, विधानसभा भी कभी खत्म नहीं होगी, राज्यों में विधानसभा जरूरी है। विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। तुम देखना विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। आज भी भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है ही नहीं। विधान परिषद को जरूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है और इसको अबॉलिश किया जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है। लिखा है पहले वाले में कि बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। 1960 में बंबई नाम का एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, प्रोविंस हुआ करता था, उसको 1960 में 2 भागों में बांटा गया। आधा गुजराती बोलने वाले लोगों को गुजरात दिया गया और आधा मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र दिया गया। इससे पहले ये पूरा का पूरा बॉम्बे हुआ करता था। ये तो सही है। ठीक है, मैसूर राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया, ये गलत है। मैसूर नाम का राज्य तमिलनाडु नहीं हुआ था। तमिलनाडु हुआ था कौन सा? तमिलनाडु हुआ था तुम्हारा क्या कहते हैं, मद्रास। मद्रास को तमिलनाडु किया गया था। तो ये गलत है वैसे तो स्टेटमेंट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? देखो इधर दर्रों के नाम दिए गए हैं, दर्रा, ठीक है, और इधर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। शिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, मनानीति उत्तराखंड में। ये सही है, ये सही है, ये सही है। शिपकिला गलत है। शिपकिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन के हिसाब से ये सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो ये गलत है। भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जन करता है? वीर गार्जन नाम का एक्सरसाइज, देखो अभी इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स के बीच में हमें एक्सरसाइजेस सारे याद रखने पड़ेंगे कि भारतीय सेना कौन से देश के साथ कौन सा एक्सरसाइज करती है। जापान के साथ में भारतीय सेना वीर गार्जन, धर्म गार्जन और जिमेक्स नाम का अभ्यास करती है। वीर गार्जन, धर्म गार्जन, ठीक है, और जिमेक्स नाम का अभ्यास जो है भारत जापान के साथ करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत ऑस्ट्रा हिंद नाम का अभ्यास करता है। ठीक है, यूके के साथ में तुम बताना, अमेरिका के साथ में भारत जो है वज्र प्रहार और टाइगर ट्रायम्फ नाम का अभ्यास करता है। ये मिलिट्री अभ्यास सबका याद रख लेना, चाइना, म्यांमार, दुनिया भर की कंट्रीज के साथ का। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलवाई की संधि हुई थी कौन से युद्ध के बाद हुई थी? तो बोलना एंग्लो मराठा वॉर के बाद में सलवाई की संधि हुई थी। अंग्रेजों के और मराठा के बीच में जो वॉर हुआ था उसके बाद सलवाई की संधि हुई थी। सीताराम राजू किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये आंध्र प्रदेश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। जिस तरीके से बिरसा मुंडा झारखंड से थे, उस समय तो बिहार के एरिया में ही झारखंड आता था, उसी तरीके से ये आंध्र प्रदेश से थे। अब बात कर लेते हैं कोर्स की। देखो
जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि कोई एक पैक ऐसा ले ले जिससे सभी एग्जाम की तैयारी हो जाए बिहार के, तो वो बिहार महापैक ले सकते हैं। इसमें वैलिडिटी अलग अलग है। 6th मंथ की वैलिडिटी वाला कोर्स लोगे तो 799 रुपीज में मिल जाएगा, और 1 ईयर के वैलिडिटी वाला कोर्स लोगे तो तुमको 1199 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये है टेलीग्राम चैनल करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम। इसी टेलीग्राम चैनल पर तुमको पीडीएफ मिलेगा, और ये स्कैनर है, इस स्कैनर को स्कैन कर लेना। कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक 6 घंटे का मैराथन है, जिसमें जीके के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, बिहार जीके के क्वेश्चन होंगे, और 6th मंथ के करेंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। इसको जरूर अटेंड करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।